हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप सब। आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे गाइस कि किस तरीके से एक ट्रेडर को अपना फाउंडेशन को बिल्ड करना है। अगर जो भी लोग नए मार्केट में आ रहे हैं उनको किस तरीके से अपने आप को रेडी करना है मार्केट में, कौन कौन से पॉइंट्स पे उनको काम करना है, किस तरीके से उनको अपना करियर शेयर मार्केट में बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं एक एक करके सारे पैरामीटर्स को कवर करूंगा। तो ये जो वीडियो रहेगा गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ एक पॉइंट्स को ऊपर से टच करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स पे मैं आगे चल के बात करने वाला हूँ। ठीक है, और जो भी पॉइंट्स आपको लगे कि वो मिस हो गया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसको भी हम कवर करेंगे। तो ये एक पूरा कंप्लीट सीरीज बनेगा, कंप्लीट एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को बोलते हैं कि बेसिक से आप कुछ चार्ट खींचे। तो ये एक तरीके से एकदम पूरा फाउंडेशन कोर्स रहेगा गाइस ट्रेडिंग का। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें हम ये समझेंगे कि एक नए ट्रेडर को, नया बंदा जब मार्केट में आता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना है। कैंडल स्टिक्स नॉलेज हो गई, प्राइस एक्शन हो गया, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया, डिमांड जोन कैसे फाइंड आउट करना है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बेसिक नॉलेज क्या होती है, ऑप्शंस क्या होता है, कमोडिटीज़ क्या होता है। एक एक चीज़ मैं डिटेल्ड में गाइस डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देखो, मैंने कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक प्रो ट्रेडर जो है गाइस वो यूज़ करता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं अल्टीमेटली अगर आप समझोगे कि ओवरऑल जो कंप्लीट ट्रेडिंग है ना वो सारी की सारी किसी चीज़ों पे निर्भर करता है। तो ये जो मैं एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको एक एक चीज़ को कवर करूंगा। जिसमें जैसे पहला पॉइंट आप लोग देख रहे हो, इसमें मैंने लिखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट टर्म्स। निफ्टी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, उसमें कितनी कंपनीज होती हैं, कैसे वो काम करती है निफ्टी, कितना उसका किस शेयर का कितना परसेंट निफ्टी में मतलब काम करता है। बैंक निफ्टी क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। बैंक निफ्टी में कौन कौन से शेयर्स आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। शेयर्स एक्चुअल में होता क्या है वो पता होना चाहिए। वॉल्यूम की किस तरीके से हम वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं शेयर्स का, कैसे हमको पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स ने शेयर्स में किस शेयर्स में एंट्री ली है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, वो सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस में कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सारी चीज़ जाननी है आपको। कॉमोडिटी ट्रेडिंग जाननी है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं गाइस जो दिन में बिजी रहते हैं या जो जॉब पे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है। तो मेरे हिसाब से कॉमोडिटी ट्रेडिंग उनके लिए बेस्ट है। मैं भी कॉमोडिटी ट्रेडिंग करता हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। कॉमोडिटी ट्रेडिंग आप लोग प्लान कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग्स आप प्लान कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग उनके लिए जो एक्चुअल में ट्रेडिंग सीख चुके हैं, उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग पे जाना है आपको, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला आपको जो स्टार्ट करना है वो आपको नॉर्मल शेयर्स में स्टार्ट करना है। सिंपल आप खरीदो, डिलीवरीज में खरीदना है, इंट्राडे में नहीं खरीदना है। तो डिलीवरीज में खरीदो, थोड़ा सा प्रॉफिट हो एग्जिट करो। प्रॉफिट क्यों हुआ उसको नोट करो, जर्नल बनाओ उसका। लॉस क्यों हुआ उसको नोट करो, कहाँ आपने गलती करी उसको नोट करो। मिनिमम कितनी कैपिटल आपको एज अ न्यू ट्रेडर आपको मार्केट में डालना है वो भी मैं आपको डिटेल में आने वाली सीरीज में बताऊंगा गाइज, ठीक है। उसके बाद कैंडलस्टिक्स नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडलस्टिक्स नॉलेज उसका रीज़न है, आप समझो क्या होता है। जिस टाइम पे हमको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है उस टाइम पे हमको पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक्स एक्चुअल में गाइज करना क्या चाह रहा है, क्या कैंडल बोल रही है। तो कैंडल्स के नेचर को समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। और यूजुअली क्या होता है, जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं वो सीधा पैसा लेके आते हैं, पैसा डालते हैं मार्केट में, और वो मतलब कि नॉलेज नहीं ले रहे हैं, उनको सीधा डे वन से कमाना है। ये सबसे बड़ा गलती है ट्रेडर्स का, ठीक है। तो इसको आपको सही करना है, इसको आपको ऐसा नहीं करना है, ये समझो बात को। अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत आएगा। इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, चार्ट पैटर्न्स। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, डबल बॉटम क्या होता है, डबल टॉप क्या होता है, वेज पैटर्न क्या होता है, रेंज ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स, वर्टिकल ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। ये जितनी भी चार्ट पैटर्न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जितनी भी, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।
ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है, आईवीज क्या होती है। कि कोई भी बंदा अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी करियर को स्टार्ट करना चाहता है तो पहले शुरू में उसको क्या क्या सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शंस के बारे में, तो वो एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनेगा। इंडिकेटर नॉलेज क्या होती है, देखो इंडिकेटर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एमएसीडी कैसे काम करता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, ईएमएस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, किस तरीके से ईएमएस को यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोलिंगर बैंड्स क्या होते हैं, आरएसआई क्या होता है, जो कुछ एकदम बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिसकी आप अपने सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हेल्प ले सकते हो, वो आपको पता होना ज़रूरी है। प्राइस एक्शन सुप्रीम है, सारे इंडिकेटर्स, मोस्टली इंडिकेटर की अगर हम लोग बात करते हैं वो लैगिंग होते हैं। जो प्राइस एक्शन है वो सुप्रीम है, हम एकदम नेकेड प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं कि कैसे प्राइस एक्शन काम कर रहा है, कैसे डिमांड जोन्स को फाइंड आउट करते हैं, कैसे सप्लाई जोन्स को फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ों को सीखना है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गाइस, प्राइस एक्शन पे। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये काफ़ी सारे लोग जो ट्रेडर्स जो बनना चाहते हैं, जो नए मार्केट में आ रहे हैं, वो मनी मैनेजमेंट को गाइस अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है। मनी मैनेजमेंट पे कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको मनी को अपनी मैनेज करना है, कितना रिस्क प्लान करना है पर डे, पर ट्रेड कितना रिस्क को प्लान करना है, कैसे अकाउंट को ग्रो करना है, किस तरीके से अकाउंट्स में अच्छे रिटर्न्स आप बना सकते हो, कब आपको एग्रेसिव होना है, कब आपको एग्रेसिव नहीं होना है। तो ये जो पूरा मनी मैनेजमेंट का पार्ट है, इस पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आता है हाउ टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड। यूजुअली प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको बताऊं काफ़ी सारे लोगों के साथ, कई बार क्या होता है वो चार्ट्स देख रहे होते हैं, मार्केट में होते हैं, बट ट्रेड को प्लेस नहीं कर पाते हैं। उनके सामने मोमेंटम हो जाता है, वो नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, मोमेंटम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बट आपने ट्रेड ले ली रेंज में ही, तो उसके पीछे का जो एक साइकोलॉजी होता है उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे अच्छे तरीके से एकदम। ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब आपको ट्रेड को प्लान करना है और कब आपको ट्रेड को प्लान नहीं करना है, वो भी सीखना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है गाइस, मार्केट रेंज बाउंड होता है और उस रेंज में ही ट्रेडर इतने सारे ट्रेड्स ले लेता है जिससे उसको लॉस हो जाता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। पोजीशन साइज, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपनी कैपिटल के हिसाब से कितना पोजीशन पर शेयर को लेना चाहिए, कितने पोजीशन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बनाने चाहिए, कमोडिटी ट्रेड्स को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, तो पोजीशन साइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं आने वाली सीरीज में। ट्रेडिंग रूल्स, आपको पर डे कितनी ट्रेड लेनी है ये आपको डिसाइड करना है। पर डे कितने परसेंटेज ऑफ मनी आपको रिस्क लेना है पर डे का, पर ट्रेड का, वो आपको प्लान करना है। आपको ये प्लान करना है कि आप कितनी ट्रेड्स, अगर आप मान लो सुबह इक्विटी भी करना चाहते हो या ऑप्शंस करना चाहते हो या आप शाम में कमोडिटीज करना चाहते हो, तो आपको कितनी कितनी ट्रेड सब सेगमेंट्स में पर डे लेनी है, ये भी आपको प्लान करना पड़ेगा। कि इंट्राडे में मान लो मुझे सुबह सुबह बस मैं 2 ट्रेड लूँगा और नहीं करूँगा, उसके बाद मैं 2 ट्रेड सपोज करो मैं शाम में प्लान करूँगा, तो ये जो पूरा एक आपको एक अपना ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग रूल्स बनाने पड़ेंगे। दिन में कितनी ट्रेड लेनी है, शाम में कितनी ट्रेड लेनी है, वो इंपॉर्टेंट है। उस पर हम लोग कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। और व्हेन नॉट टू ट्रेड पे बनाएंगे कि जब हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है और तब हमको ट्रेड नहीं लेना है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हमको ये चीज़ पता चलेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हेन नॉट टू ट्रेड। ठीक है, और विच सेगमेंट टू ट्रेड, कि किस तरीके से आप अपने आप को पहचान सकते हो कि मेरे को किस सेगमेंट में काम करना चाहिए, मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, मेरे को कमोडिटी ट्रेडिंग करनी चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए, तो कैसे हम उसको पहचाने, उस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। वो बेसिकली साइकोलॉजी वीडियो रहेगा जिसमें आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, फिर वो बैठ के आपको सोचना है और उस पर आप फिर डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तो ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो जो मैंने लिखा है, ये एकदम मतलब कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स रहेगा गाइस ट्रेडिंग का। जो लोग वीडियो देखेंगे उनको समझ में आएगा, उनको क्लियर होगा, उनको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। इसलिए वीडियो ज़रूर देखना, जितने भी मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है गाइस आप लोगों के लिए। और जिसने ये सारी चीज़ें सीख ली, बिलीव मी, उसकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी।
पेड कोर्स से ज़्यादा आप लोग इस तरीके से सिर्फ नॉर्मल वीडियोस को देख के भी सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ गाइस आने वाले दिनों में, आने वाली वीडियोस में। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैं क्या क्या चीज़ कवर करूँगा आगे चल के, वो है। उसके अलावा कोई पॉइंट्स अगर मेरे से मिस हुआ हो जो आपको लगता हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, उसको भी हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा कि एक ट्रेडर को किस तरीके से फाउंडेशन को बिल्ड करना है, कैसे उसको प्लान करना है चीज़ों को। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप लिख के रखिए, अपने नोट्स बनाइए, और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे आगे चल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।